Soon we will start. Okay. So tell me, which scholar of Islam we have discussed in the last class? कमेंट में लिखिए. हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह. Yes. Okay. Those who are operating with PC, no need to. There is no option to switch on the camera. I got your point. Okay, beta. Rest of the students who are joining, who are connecting with phone or laptop, please switch on the camera. Okay. Yes, in the last class we have discussed about Hazrat Rabia Basri, rahmatullah alayh. She was a female scholar and she has introduced the idea of praying to Allah for his own sake, not for fear, not for reward. यही हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह की इबादत हमें अल्लाह की रजा के लिए करनी है, ना ही उनसे खौफ की वजह से, ना ही किसी रिवॉर्ड की वजह से. हमें अल्लाह की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करनी है. उन्होंने ये आइडिया जो था, ये कॉन्सेप्ट जो था, वो इंट्रोड्यूस किया था. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हमारे आज के स्कॉलर ऑफ इस्लाम कौन है. नाम सुनते ही मुझे लगता है कि आपको कुछ आइडिया लगेगा, आपने कुछ सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा उनके बारे में. देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं. चलिए, सो टुडेज स्कॉलर ऑफ इस्लाम इज हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह. नोट डाउन द नेम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह. हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह. आपने ये नाम कहीं लिखा हुआ देखा है, कहीं सुना है इब्न कसीर? नहीं सुना है. ओके, चलिए, फिर तो नहीं सुना है, तो फिर हम आज इनके बारे में पढ़ ही रहे हैं. अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे बाद में आफ्टर क्लास, तो वो आपको जरूर बताएंगे. तब तक तो आपको भी पता लग जाएगा कि इनका नाम हम कहाँ कहाँ देखते हैं और क्या इन्होंने किया है. ठीक है, चलिए. सो नोट डाउन द नेम ऑफ टुडेज स्कॉलर ऑफ इस्लाम, दैट इज हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह. इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह. मूविंग टू हिज लाइफ जर्नी, let's see. Okay, so the first point is he was born in Mijdal, a village on the outskirts of the city of Basra, in the east of Damascus, Syria. सीरिया में भी एक गांव था. गांव में भी कहाँ? बिल्कुल उसके बिल्कुल आखिर के इलाकों में. आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बिल्कुल बाउंड्री पर. वहां पे भी एक बसरा नाम की सिटी थी, उसमें एक गांव था, उसका नाम था मिजदल. ये वहां पर पैदा हुए थे. ही वॉज बॉर्न इन मिजदल, डमास्कस, सीरिया, जो कि सीरिया में एक बिल्कुल अलग सी जगह पर जाकर, आउटस्कर्ट्स पर जाकर एक गांव है मिजदल, वहां पैदा हुए थे. ठीक है. कंट्री कौन सी है? सीरिया. सिटी कौन सी है? बसरा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज when he was 4 years old, his father died. His father died when he was 4 years old. जब वो सिर्फ 4 साल के ही थे तो उनके फादर का इंतकाल हो गया था. नेक्स्ट देखते हैं. अब उनके फादर के इंतकाल के बाद उनको जो गाइड किया उनकी एजुकेशन के लिए, वो उनके सबसे ज्यादा जो करीब थे, वो कौन थे? उनके ब्रदर. हिज ब्रदर गाइडेड हिम एंड सेंट हिम फॉर फर्दर स्टडीज. उनके फादर के इंतकाल के बाद उनके भाई ने उनको संभाला, उनको गाइड किया, उनको सजेशंस दिए कि वो कहाँ से अपनी इल्म हासिल करें, कहाँ कहाँ जाएं इल्म हासिल करने के लिए. तो इसके पीछे किसका हाथ था उनके जिंदगी में? हजरत इब्न कसीर की जिंदगी में उनके ब्रदर का, उनके भाई का. हिज ब्रदर गाइडेड हिम एंड सेंट हिम फॉर फर्दर स्टडीज. उनके भाई ने उन्हें गाइड किया. यहाँ पर ही वाज टॉट बाय इब्न तैमिया एंड अल दहाबी. ये जो दो नेम्स हैं बेटा, इब्न तैमिया एंड अल दहाबी, ये उनके टीचर रहे हैं, उस्ताद रहे हैं. इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे सीखा है. ही वाज टॉट बाय, किसने पढ़ाया उनको? इब्न तैमिया एंड अल दहाबी. ये उनके टीचर्स के नेम है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं. ओके, सो ही वाज टॉट बाय इब्न तैमिया एंड अल दहाबी. ये उनके टीचर के नेम है, उस्ताद के नाम है उनके.
इन लेटर लाइफ ही बिकेम ब्लाइंड, जब वो काफी एज्ड हो गई उनकी, जब वो काफी एज्ड हो गए तो उनकी आंखों की रोशनी जो थी वो चली गई। ही बिकेम ब्लाइंड इन हिज लेटर लाइफ। देखिए पहले के टाइम में इतनी पढ़ाई, जो हमारे स्कॉलर्स थे इतनी पढ़ाई कर लिया करते थे, सिर्फ इल्म हासिल करने में ही लगे रहते थे कि उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। एक और इमाम हमने पढ़े थे, मेरे ख्याल से शायद इमाम तिरमिजी थे, जिनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। एंड सेकंड इमाम अगेन आई एम डिस्कसिंग हजरत इब्न कसीर, जो जिनकी सिर्फ पढ़ाई करने की वजह से, इल्म हासिल करने की वजह से उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। अब देखते हैं क्या पढ़ाई करते थे वो। his attributes his blindness to working late at night on the musnad of Ahmad bin Hanbal। उनकी जो रोशनी जाने का जो रीजन था वो क्या था कि वो किसकी मसनद पढ़ा करते थे? इमाम अहमद बिन हम्बल, जो हमने डिस्कस किए थे ना, इमाम स्कॉलर ऑफ इस्लाम इमाम अहमद बिन हम्बल डिस्कस किए थे। तो ये उनकी टीचिंग्स को, उनकी बुक्स को पढ़ते थे, और इतना पढ़ते थे, इतनी शिद्दत से पढ़ते थे, दिन रात बस उनकी ही मसनद को पढ़ते रहते थे, बुक्स को पढ़ते रहते थे, याद करते रहते थे, कि लेटर लाइफ में जब उनकी एज होने लग गई तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, वो नाबीना हो गए, उनकी आंखों की रोशनी जो थी वो कम होने लग गई। He attributes his blindness to working late at night, रात रात भर तक, देर रात तक वो सब करते थे, करो ना पहले ये मसले को पढ़ा करते थे, उसको अपना इल्म, उससे अपना इल्म में इजाफा किया करते थे। ठीक है। Next, one of the greatest books that Ibn Kathir wrote was his Tafsir of the Noble Quran. That what I was asking to all of you in the beginning of the class. आपने अगर देखा होगा, अगर आपके घर में कुरान पाक है, तो अगर ट्रांसलेशन वाला कुरान है आपके पास, तो उस पर हो सकता है लिखा हो कि ट्रांसलेशन किसके थ्रू किया गया है? इब्न कसीर के थ्रू किया गया है। तो उनकी सबसे बड़ी बुक जो थी वो क्या थी? तफसीर ऑफ द नोबल कुरान। जो अरबिक में हमारा कुरान है, उसको जो सबसे पहले ट्रांसलेट किया वो किसने किया था? हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसका ट्रांसलेशन दिया था, ताकि जिनको अरबिक नहीं आती है वो इंग्लिश में या बाकी किसी लैंग्वेज में उसको समझ सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स दैट इब्न कसीर रोट वाज हिज तफसीर ऑफ द नोबल कुरान। नोबल कुरान, अपने कुरान पाक की तफसीर उन्होंने लिखी थी, सबसे पहले उन्होंने तफसीर लिखी थी, इसलिए उनकी जो काफी सारे कुरान पर आप देखेंगे कि इब्न कसीर की जो है वो तफसीर होती है उसमें। Which is one of the best तफसीर that rely on narrations। जो लोग नरेट करते हैं कि सबसे अच्छी तफसीर कौन सी है, तो सबसे अच्छी तफसीर जो है वो, सबसे अच्छा ट्रांसलेशन जो है नोबल कुरान का, वो किसका माना जाता है? किसके हाथ का लिखा हुआ माना जाता है? हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ का लिखा हुआ माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, भूलिएगा नहीं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक्स दैट इब्न कसीर रोट वाज हिज Tafsir of the Noble Quran, which is one of the best tafsir that rely on narrations. Okay, clear है यहाँ तक? अब आप लोग, आपके घर में अगर ट्रांसलेशन वाले कुरान शरीफ मौजूद हैं, तो आप लोग चेक करेंगे कि किसकी तफसीर के हैं वो, उसमें जो ट्रांसलेशन गिवन है वो किसकी तफसीर का है। और अगर आपके पास फोन में कुरानली ऐप है या फिर मुस्लिम प्रो ऐप है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें ट्रांसलेशंस दे रखे हैं, क्या उसमें इब्न कसीर का ट्रांसलेशन मौजूद है? तो आप पढ़कर देखेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, इजी है या आपके लिए हार्ड है, फिर आप अपना रिव्यू बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? बढ़ते हैं आगे। His most famous work is a 14-volume history of Islam, which is considered a comprehensive and influential source। सबसे फेमस, सबसे मोस्ट फेमस वर्क जो इनकी जिंदगी का था वो था 14 वॉल्यूम हमने डिस्कस किया था ना, मतलब 14 किताबें, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है? सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में लिखा है। उर्दू में हिस्ट्री को बोलते हैं तारीख। ठीक है, ये ध्यान रखिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर। हम लोग जो नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वो डेट को बोलते हैं तारीख, लेकिन हिस्ट्री लिखने को भी तारीख बोला जाता है।
ठीक है। तो हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनका जो मोस्ट फेमस वर्क था वो क्या था कि उन्होंने 14 वॉल्यूम की बुक्स लिखी थी, जिसमें क्या लिखा था, उन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री लिखी थी, जिसको क्या माना जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन्फ्लुएंशियल सोर्स, सबसे ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड और सबसे ज्यादा मोटिवेट करने वाली जो इस्लाम के बारे में बुक्स हैं वो उन्होंने लिखी थी। और उस बुक का क्या नाम है, अल बिदाया व अल निहाया। नोट करिए बेटा एवरीबडी, द नेम ऑफ बुक रिटन बाय हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इज अल बिदाया व अल निहाया, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखा है, उन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री लिखी है। हिस्ट्री सब समझते हैं ना, हिस्ट्री का क्या मतलब है, इतिहास, पास्ट में क्या हुआ, वो सब उन्होंने इस बुक में लिखा है। और इस बुक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेम, द बिगिनिंग एंड द एंड, द बिगिनिंग एंड द एंड। और उर्दू में क्या नेम है इसका, अल बिदाया व अल निहाया, 14 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये दोनों ही, कि उन्होंने सबसे ग्रेटेस्ट बुक लिखी उनकी तफसीर ऑफ द नोबल कुरान, और जो दूसरी बुक लिखी जिसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखा, जो जिसके कितने वॉल्यूम थे, 14 वॉल्यूम्स थे, और उसका नेम था अल बिदाया व अल निहाया। इंग्लिश में क्या नेम है उसका, द बिगिनिंग एंड द एंड। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, मूविंग टू द स्टोरी पार्ट। चलिए अब देखते हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या वाकयात हुए और उनके वाकयात से हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो क्या है, लेगेसी ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। लेगेसी क्या होता है बेटा, लेगेसी होता है कि एक चीज जो चली आ रही है, प्रथा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथा, तो वो जो लेगेसी उन्होंने मेंटेन की, किस चीज की, ट्रुथ, सच्चाई की, और जस्टिस, यानी कि जस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा है एकदम से, इंसाफ। यस, जस्टिस इज इंसाफ। तो सच्चाई और इंसाफ का जो उन्होंने प्रथा अपनी जिंदगी में फॉलो की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा इंसाफ किया करते थे, जस्टिस किया करते थे। कभी किसी के बोलने पर उन्होंने किसी के बारे में झूठ नहीं लिखा, ना झूठ कहा, और कभी किसी के बारे में झूठ नॉर्मली भी खुद से भी बोला ही नहीं। तो हमेशा उन्होंने इस चीज को पकड़ कर रखा, थाम कर रखा, कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सच्चाई का साथ देते थे और जस्टिस करते थे, इंसाफ करते थे हर किसी के साथ, अगर कोई उनसे किसी भी मामले में पूछने या कुछ भी सॉल्यूशन लेने आता था। तो लेगेसी ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस, हमेशा सच्चाई करते थे और इंसाफ किया करते थे। तो इस चीज को उन्होंने अपनी जिंदगी की प्रथा बना ली कि इस चीज को वो कभी ब्रेक नहीं करेंगे। तो यही इस चीज का टॉपिक है, स्लाइड का टॉपिक है, लेगेसी ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस। क्या लिखा है नीचे, ट्रू नॉलेज इज कंप्लीट ओनली व्हेन गाइडेड बाय ऑनेस्टी एंड फेयरनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ट्रू नॉलेज, सच्चा इल्म, असल जो नॉलेज है वो कब कंप्लीट होती है, जब आप उसको गाइड करते हैं ऑनेस्टी से और फेयरनेस से। फेयरनेस मतलब इधर उधर दल बदलू नहीं होना है, फेयर रहना है। ठीक है, अगर जो चीज सच है वो सच बोलनी है, जो चीज गलत है वो गलत बोलनी है, इसको बोलते हैं फेयरनेस। अगर सही है तो सही, गलत को गलत। ये नहीं कि सही गलत को अच्छा बनने के चक्कर में आपने सही बोल दिया, नो, ये तो कभी करना ही नहीं है। तो अगर आप अच्छे इल्म वाले इंसान हैं, सच्चे इल्म वाले इंसान हैं, तो आपकी जो नॉलेज है, वो आपका जो इल्म है, वो कब कंप्लीट होगा, जब आप अपने इल्म को किससे गाइड करेंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे और फेयरनेस से चलेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। तो देखते हैं उनकी जिंदगी में उनसे और हम लोग को कैसे इस वाकया से सबक लेना है, कैसे अपनी लाइफ में हमें ट्रुथ एंड जस्टिस को फॉलो करना है। तो एक बार का जिक्र है कि एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था अब्दुल्ला। ठीक है, एक छोटे से बच्चे की बात कर रहे हैं जिसका नाम अब्दुल्ला था। वो अपने दादू के साथ बैठा था, दादा जान के साथ बैठा था,
उसने, और जो वो बच्चा था अब्दुल्ला नाम का, उसका बहुत तेज दिमाग था, वो बहुत माइंड से बहुत शार्प था, इंटेलिजेंट था, जैसे आप लोग हैं माशाल्लाह, आप सभी बहुत अच्छे प्यारे बच्चे हैं हमारे। ठीक है, तो वो अब्दुल्ला जो था वो भी बहुत तेज दिमाग का था, मगर कभी कभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी कर जाता था। वो तो हम भी कर जाते हैं, है ना, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें नहीं करना है। तो वो जो अब्दुल्ला था वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। उस दिन उसके दादा जान ने उसे उससे सोचा कि चलो उसको एक लेसन जो है वो सिखाते हैं, कुछ एक सबक इसको जो है वो आज याद कराते हैं। उसके दादा जान ने पूछा, बेटा अगर आपको एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाए, जैसे आप लोगों का स्कूल में कंपटीशन होता है ना, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, तो उसके दादा जान ने कहा कि अगर आपको एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाए, एक हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, निबंध लिखने के लिए दिया जाए, जिसमें आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना हो और एक कोई एक रैंडम आपके क्लास का बच्चा हो उसके बारे में लिखना हो, तो आप जो है तो मतलब कैसे क्या लिखोगे आप उसके बारे में? तो क्या तुम दोनों के बारे में एक जैसी चीजें लिखोगे, सच लिखोगे? तो अब्दुल्ला जो था वो सोचने लगा कि दादा जान ने ऐसी बात क्यों पूछी है मुझसे। तो वो बोला कि अगर मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं तो उसके बारे में अच्छा अच्छा ही लिखूंगा। और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जो मेरा बस ऐसी क्लासमेट है, मैं उसके बारे में हो सकता है कुछ मतलब बहुत अच्छा अच्छा ना लिखूं, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल लिख दूंगा। तो उसके जो दादा जान थे उन्होंने मुस्कुराकर उससे कहा कि लेकिन बेटा, एक ईमानदार इंसान सिर्फ सच्चाई लिखता है। क्या कहा उनके दादा जान ने? एक ईमानदार, एक ट्रूथफुल बंदा, एक ऑनेस्ट बंदा, एक ऑनेस्ट इंसान क्या लिखता है? हमेशा सच्चाई लिखता है। चाहे कोई दोस्त हो, चाहे कोई बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आपका क्लासमेट हो, या फिर आपका ट्यूशन मेट हो, उस कोई भी हो, आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ सच्चाई लिखनी है। एक बहुत बड़े आलिम इब्न कसीर भी ऐसे तरीके से ही काम करते थे, उसके दादा जान ने ये कहा। तो अब्दुल्ला ने बड़ी हैरानी से पूछा कि ये इब्न कसीर कौन थे? तो उसके दादा जान ने जवाब दिया कि इब्न कसीर जो थे वो एक मशहूर आलिम थे और तारीख लिखने वाले थे। मैंने आपको बताया था अभी कि इस्लाम की हिस्ट्री को बोलते हैं, इस्लाम की हिस्ट्री लिखने को बोलते हैं तारीख लिखना। तो वो अपने पोते को, उस अब्दुल्ला नाम के बच्चे को, उसके दादा जान यही बता रहे हैं कि इब्न कसीर जो थे एक मशहूर आलिम थे और तारीख लिखते थे, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम लिखते थे। उन्होंने अपनी किताबों में कभी झूठ नहीं लिखा, उन्होंने अपनी किताबों में कभी भी झूठ नहीं लिखा। कई लोग उनके पास आते और कहते कि इस शख्स के बारे में इस तरह से लिख दीजिए, कुछ बुरा लिख दीजिए, कुछ ऊपर नीचे करके लिख दीजिए, मगर इब्न कसीर सिर्फ और सिर्फ सच लिखते थे। अगर किसी की तारीफ का हक बनता तो वो तारीफ लिखते थे, अगर कोई गलत था तो बिना किसी दोस्ती या दुश्मनी के सच लिखते। इस वजह से आज तक लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। तो अब्दुल्ला बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने सोचा, अगर इब्न कसीर हमेशा सच्चाई लिखते थे तो मुझे भी हमेशा सच बोलना चाहिए। उसने सोचा कि अगर मुझे ऐसे मिला है बेस्ट फ्रेंड पर लिखने का और एक और दूसरे फ्रेंड पर लिखने का, तो भले ही वो मेरा दूसरा वाला बेस्ट फ्रेंड ना हो, लेकिन मुझे हमेशा हमेशा उसके बारे में भी अच्छा लिखना है और मेरे बेस्ट फ्रेंड मतलब सच लिखना है, अच्छा नहीं सच लिखना है, जैसा वो है वैसा लिखना है। तो उसने अपने दादा जान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि मैं भी हमेशा सच बोलूंगा, चाहे कोई पसंद करे या ना करे। तो उसके दादा जान ने उसको थपथपाया, उसके पीठ को जो था शाबाशी दी और कहा कि शाबाश बेटा, सच्चाई और इंसाफ जो है हमेशा सबसे जरूरी होते हैं। सच्चाई और इंसाफ, जो कि हमारी स्लाइड में आप देख रहे हैं, ट्रुथ एंड जस्टिस जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। चाहे कोई भी काम हो, आप जिंदगी में कोई भी काम करें, आपको हमेशा सच्चाई का साथ देना है और इंसाफ की दामन थामे रखना है, इंसाफ की डोर को थामे रखना है। ऐसा ना हो कि आपके किसी डिसीजन से, आपकी किसी बात से किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए। तो इससे हमें क्या सबक लेना है कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, खासकर जब इल्म या तारीख की बात हो, नॉलेज की बात हो या फिर हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की बात हो, तो हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना है। दोस्ती या दुश्मनी के बिना पर सच को नहीं बदलना चाहिए। ऐसा कभी नहीं करना कि ये तो मेरा दोस्त है तो उसकी गलती आपने छुपा ली या उसकी गलती आपने टीचर को बताई नहीं। नो बेटा, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड ने भी कुछ गलती की है तो आपको उसको उसको अगर टीचर पूछ रही है आपसे, तो आपको सिर्फ सच बोलना है।
आपको इस चीज का डर नहीं रखना कि ये मेरा फ्रेंड जो है मुझसे नाराज हो जाएगा या बाकी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपको बस सच का दामन पकड़े रखना है, बाकी अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी जिंदगी में सब कुछ आसानी करेंगे। हमें तो सिंपल सा हमारा फंडा है, हमें तो सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला को राजी करना है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सबको? तो हमें भी क्या करना है, हमेशा सच्चाई और जस्टिस का दामन थामे रखना है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस बेटा मैं लास्ट में लूंगी। मैं क्वेश्चन देख रही हूँ जो उनके इब्न तैमिया जो है उनके टीचर हैं, यस वो भी स्कॉलर ऑफ इस्लाम है। इसके बाद हम उनके बारे में ही पढ़ेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है सबको। मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी सी नेटवर्क इशू है। यस, तो लेगेसी ऑफ ट्रुथ एंड जस्टिस आई होप आप सबको क्लियर हो गया है। चलते हैं आगे। हमेशा आपको सच का दामन थामे रखना है और इंसाफ करना है, चाहे वो आपका दोस्त हो या चाहे वो आपका दोस्त ना हो, लेकिन आपको हमेशा सच बोलना है और इंसाफ करना है, जस्टिस करनी है। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, चेंजिंग इल्म टू अमाल। ठीक है, अब अपने नॉलेज को आपके डीड्स में कैसे आपको चेंज करना है, और इब्न कसीर कैसे किया करते थे वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्या लिखा है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक अ लैम्प दैट नेवर शाइन्स। देखिए कितना अच्छा लिखा है। अगर आपको नॉलेज है लेकिन आप उस नॉलेज के साथ अमाल अच्छे नहीं कर रहे हैं, जैसे हमने पहले पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि आपको अपने अमाल भी अच्छे करने हैं, सिर्फ दुआ नहीं करते रहने हैं, आपको अमाल भी अच्छे करने हैं। आपको इल्म तो है, आपको नॉलेज तो है, लेकिन आपके एक्शंस आपके इल्म के अकॉर्डिंग नहीं है। आपने इतनी अच्छी पढ़ाई कर ली, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, इतने अच्छे स्कूल में आप जाते हैं, मगर आपका जो बिहेवियर है, आपके जो एक्शंस हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आप दूसरों को हर्ट कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, किसी की इज्जत नहीं करते, तो फिर आपके इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का या फिर इतनी अच्छी नॉलेज गेन करने का क्या फायदा है ना। तो नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक अ लैम्प दैट नेवर शाइन्स। अगर इस तरह का आपके एक्शंस हैं इतने इल्मी होने के बाद भी, तो आप किस तरह के बन जाएंगे, एक जो लैम्प है, एक जो रोशनी देने वाला एक लैम्प है, वो जो कभी शाइन ना करे, उस तरह के हो जाएंगे आप, उसकी रोशनी कभी हो ही ना। बोलते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, ऐसे हो जाएंगे आप अगर आपको नॉलेज है लेकिन आपके एक्शन उस तरीके के नहीं है। ठीक है, तो आप उस तरह के हो जाएंगे कि एक लैम्प तो है, वो रोशनी रोशनी है उसकी, लेकिन उस रोशनी से किसी को फायदा नहीं हो रहा, वो रोशनी दे नहीं रहा। इट्स लाइक अ लैम्प दैट नेवर शाइन्स। और क्या लिखा है, ट्रू विजडम इज व्हेन वी यूज व्हाट वी लर्न टू मेक आवर लाइव्स एंड द वर्ल्ड बेटर। ट्रू विजडम, विजडम का मतलब होता है बुद्धिमानी, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ट्रू विजडम कब आपको बुद्धिमानी, आपको एक्सपीरियंस, सही एक्सपीरियंस कब मिलेगा, जब आपने जो सीखा है, आपने जो इल्म हासिल किया है, वो उस इल्म से, उस नॉलेज से आपकी अपनी लाइफ भी अच्छी बने और आप दूसरों की लाइफ भी बेहतर करने में हेल्प कर सकें, वर्ल्ड को बेटर बनाने में हेल्प कर सके। तभी तो आपका वो जो इल्म हासिल करने का जो मकसद है वो तभी तो कंप्लीट होगा, है ना। तो इस लाइन का मतलब यही है कि ट्रू विजडम इज व्हेन वी यूज व्हाट वी लर्न टू मेक आवर लाइव्स एंड द वर्ल्ड बेटर। आपको ट्रू विजडम कब मिलेगी, जब आपने जो सीखा है, जो इल्म हासिल किया है, उस इल्म से, उस नॉलेज से आप अपनी जिंदगियां भी आसान करें और अपने दूसरों के, जो बाकी जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, उनकी जिंदगियों को आसान करने में भी आप उनकी मदद करें। तभी आपके उस इल्म की जो है वो इम्पोर्टेंस रहेगी और उस चीज का मकसद पूरा होगा। तो देखते हैं कि इस पर इब्न कसीर के साथ क्या वाकया हुआ और हमें उस वाकया से क्या सीखना है। तो जैसे अभी हमने पिछली स्टोरी पढ़ी थी, उसमें उस बच्चे का नाम था हम अब्दुल्ला। तो इस स्टोरी में उस बच्चे का नाम है हमजा। तो एक बच्चा था, उसका नाम हमजा था, और हमजा बहुत ही होशियार था, जैसे कि अब्दुल्ला पिछली वाली स्टोरी में होशियार था, इस स्टोरी में अब हमजा होशियार है। तो हमजा जो था बहुत होशियार था और मदरसे में सबसे तेज तालिबे इल्म, यानी तालिबे इल्म का मतलब होता है स्टूडेंट। जैसे हम लोग, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ, तो आप लोग मेरे क्या हो, आप लोग मेरे तालिबे इल्म हो, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, क्योंकि आप नॉलेज जो है गेन करने के लिए क्लास अटेंड कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, तो आप क्या हो, तालिबे इल्म हो, आप स्टूडेंट हो।
तो हमजा जो था वो भी बहुत होशियार था और मदरसे में उसको बहुत ही तेज, बहुत ही इंटेलिजेंट तालिबे इल्म, बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट माना जाता था। उसके पास हर सवाल का जवाब होता था, मतलब वो इंटेलिजेंट था तो वो पढ़ता रहता था, तो इसलिए कोई भी उससे क्वेश्चन करता तो उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता था। और उसके उस्ताद भी उसके तालीम से बहुत खुश रहते थे, उसके जो टीचर थे वो भी बहुत खुश रहते थे, जैसे मैं आप लोगों से खुश रहती हूँ क्योंकि आप लोग मैक्सिमम मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और होमवर्क भी कंप्लीट करते हैं। तो उसके उस्ताद भी बहुत खुश रहते थे। लेकिन एक दिन अजीब सी बात हुई कि हमजा की जिसने उस बात ने जो हमजा की सोच थी वो थोड़ी सी चेंज कर दी, बदल दी। एक दिन उसके मदरसे में एक और नया स्टूडेंट आया उसका नाम था करीम। करीम इतना ज्यादा होशियार नहीं था, लेकिन वो बहुत नेक दिल का था, उसका जो दिल था वो बहुत ही नेक था, वो गुड डीड्स बहुत अच्छे से किया करता था। जब भी कोई मदरसे का या दोस्तों का काम रुकता, तो वो जो करीम नया बच्चा आया था वो हमेशा मदद के लिए आगे बढ़ जाता और हमेशा सबकी कोशिश करता कि मदद करे। हमजा ने ये देखा और सोचता कि करीम तो मतलब करीम को तो लोग कम जानते हैं और मेरे से नॉलेज भी उसको कम है, लेकिन फिर भी उसकी सब तारीफ क्यों करते हैं। हमजा ने ये सोचा कि करीम की सब तारीफ क्यों करते हैं। तो एक दिन उस्ताद ने दोनों को बुलाया, दोनों यानी कि हमजा और करीम को बुलाया और सवाल पूछा कि अगर एक शख्स बहुत ज्यादा इल्म रखता हो लेकिन उस पर अमल ना करे, उस इल्म पर, उस नॉलेज पर वो अमल ना करे, उसको ओबे ना करे, तो क्या उसके इल्म की उसका कोई काम है, उसके इल्म का, उसके नॉलेज का कोई बेनिफिट है, कोई फायदा है। तो हमजा ने फौरन जवाब दिया, क्योंकि हमजा तो बड़ा क्विक था, बहुत इंटेलिजेंट था। उसने कहा नहीं उस्ताद, इल्म सिर्फ सीखने के लिए नहीं होता बल्कि अमल करने के लिए होता है। तो हमजा ने तुरंत क्या आंसर किया कि इल्म सीखने के लिए नहीं होता, अमल करने के लिए होता है। तो जो उसके उस्ताद थे जिन्होंने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि तो फिर तुम जो हदीस और कुरान की बातें याद रखते हो, क्या उन पर अमल भी करते हो। उनके उसके उस्ताद ने पूछा, दोनों के उस्ताद जो थे उन्होंने पूछा कि तुम जो हदीस और कुरान सीखते हो तो उन पर अमल करते हो। तो ये सुनकर जो था हमजा वो चुप हो गया। उसने सोचा मैं हदीस याद करता हूँ लेकिन मदद नहीं करता, मैं गरीबों की या जरूरतमंदों की मदद नहीं करता। कुरान की आयतें भी याद है मुझे, लेकिन सब्र और अच्छी अखलाक पर मैं अमल नहीं करता। मेरे अखलाक जो हैं शायद उतने अच्छे नहीं है जितने करीम के हैं, और मेरे अंदर सब्र भी नहीं है। वो उससे वो चीज रियलाइज होने लगी। उस दिन से हमजा ने एक नया इरादा कर लिया कि जो भी उसने सीखा है उस पर वो अमल करना शुरू कर देगा। जब उसने किसी गरीब बच्चे को देखा तो उसकी मदद की, जब किसी दोस्त को उसने तकलीफ में देखा तो उसके साथ अच्छी बातें की, उसको कंफर्ट दिया। धीरे धीरे जो थे सब उसकी मिसाल देने लग गए, हमजा की मिसाल देने लग गए। तो देखिए पहले सब करीम को पूछ रहे थे, क्यों? क्योंकि वो होशियार उतना नहीं था, इंटेलिजेंट उतना नहीं था, लेकिन नेक दिल था, हमेशा सबकी मदद करता था चाहे कोई भी हो। जब ये चीज उसके उस्ताद ने उसको रियलाइज करवाई हमजा के, तो वो भी, उसमें भी वो चेंजेस आ गए। वो भी हर सबकी मदद करने लगा, जो भी उसने कुरान और हदीस से चीजें सीखी थी वो उनको अमल में लाने लगा, ओबे करने लगा, अप्लाई करने लगा अपनी लाइफ में। और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि सिर्फ इल्म हासिल करना काफी नहीं है, सिर्फ नॉलेज गेन करना काफी नहीं है, उस पर क्या करना जरूरी है, उस पर अमल करना भी जरूरी है। अगर हम इल्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो दुनिया रोशन हो जाएगी हमारी, है ना। अगर हम इल्म को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे, अगर आपने सोच के आपको नॉलेज तो गेन करनी है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग नॉलेज गेन कर भी रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने अमाल भी अच्छे करने हैं, आपको एक्शंस में लेकर आना है उस नॉलेज को। ठीक है, तो ये सबक हमें इस स्टोरी से मिलता है। आई होप आपको ये स्टोरी क्लियर होगी। इसलिए इस स्टोरी की जो हेडिंग है वो है चेंजिंग इल्म टू अमाल। ठीक है, इसलिए आपको अपने नॉलेज को आपके एक्शंस में भी शो करना है, आपके एक्शंस में वो दिखना चाहिए। तो यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े बेटा आप। चलिए माशाल्लाह, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक ये आज की स्टोरी जो है, आज लास्ट पार्ट है ये वाली स्टोरी का, 3 ही स्टोरीज हैं आज। तो यस, नेक्स्ट स्टोरी क्या है? इल्म, द एवर लास्टिंग सदका। अब आपको पता है कि सदका क्या होता है, चैरिटी क्या होती है, आप सभी इस चीज से, इस वर्ड से जो है वो वाकिफ हैं, अवेयर हैं। तो इल्म का सदका भी होता है क्या? इल्म की चैरिटी भी होती है क्या? वो हम इस जो है इंसिडेंट में डिस्कस करेंगे।
तो इसकी हेडिंग क्या दी है मैंने, इल्म द एवरलास्टिंग सदका। इल्म एक ऐसा सदका है जो हमेशा ताउम्र जो है वो आपको रिवॉर्ड देता रहेगा, आपको आपकी नेकी बढ़ाता रहेगा अगर आप इल्म को स्प्रेड करेंगे। हमने पहले भी क्लासेस में डिस्कस किया है कि अगर आपके पास इल्म है तो आपको दूसरों तक उसको बढ़ाना है, दूसरों तक पहुंचाना है, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। इल्म जितना शेयर करेंगे उतना और बढ़ेगा, तो इसलिए इसको बोला गया है इल्म जो है वो भी एक सदका है, एक टाइप ऑफ चैरिटी है, द एवरलास्टिंग सदका। नाउ क्या लिखा है इसमें, ट्रू नॉलेज इज नॉट जस्ट फॉर वन सेल्फ। जो सच्चा इल्म है वो सिर्फ अपने लिए, वन सेल्फ अपने लिए नहीं है, बट शुड बी शेयर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। और किसके लिए होना चाहिए, कि दूसरों का भी मुनाफा हो उससे, दूसरों को भी उससे फायदा हो, इस तरीके का आपको इल्म रखना है। ट्रू नॉलेज इज नॉट जस्ट फॉर वन सेल्फ बट शुड बी शेयर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। सिर्फ अपने लिए ही इल्म को नहीं रखना है, दूसरों का भी उससे फायदा होना चाहिए, इस तरह की नॉलेज आपको रखनी है, और इसीलिए आपको नॉलेज को शेयर करना है, सदका करना है अपने इल्म का। ठीक है, नॉलेज ग्रोज व्हेन इट इज स्प्रेड। क्या लिखा है देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है, नॉलेज कब बढ़ती है, ग्रो कब करेगी नॉलेज आपकी, जब आप इसे स्प्रेड करोगे, इसे फैलाओगे। तो नॉलेज फैलाएंगे हम कैसे, जब आपने कुछ सीखा तो आप अपने भाई बहनों को, अपने कजन्स को, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, उनको भी सिखाएं। आपसे कोई पूछ रहा है तो आप उन्हें बताएं। तो आपको नॉलेज है, आपने अपनी नॉलेज अपने कलीग्स को दी, अपने फ्रेंड्स को दी, फैमिली में कजन्स को दी, तो उससे क्या हुआ, वो नॉलेज जो आपके पास थी वो अब सबके पास हो गई, दैट मीन्स वो नॉलेज और बढ़ गई। तो नॉलेज ग्रोज व्हेन इट इज स्प्रेड। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको इल्म है, अगर आप कोई नई नई स्किल्स सीख रहे हैं, तो आपको दूसरों को भी सिखाना है, ताकि दूसरों को भी उससे फायदा हो। और ये सदका भी है, इतना अच्छा सदका है ये। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट बेटा, आई विल बी राइट बैक। यस बेटा। तो इसी तरह इस पर भी एक स्टोरी है छोटी सी। एक शहर में एक शख्स रहता था, वो भी बहुत समझदार था और नई नई किताबें पढ़ने का उसको बहुत शौक था। उस शख्स को वो हर वक्त किसी न किसी किताब में मगन रहता था और कुछ ना कुछ नया इल्म को जो था नुक्ता नजर करता रहता था, कि मतलब ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ होगा। तो मतलब वो हमेशा रिसर्च मोड उसका ऑन रहता था, और वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता, रीड करता रहता, लर्न करता रहता था वो शख्स। मगर एक मसला था, वो सिर्फ सीखता था, अपने आप को सिखाता था, खुद सीखता था, किसी और को नहीं सिखाता था, जो कि हमारे अभी इस टॉपिक का मकसद है, मेन मकसद है। वो जो शख्स था वो पढ़ाई तो खूब करता था, लेकिन वो सिर्फ खुद सीखता था, दूसरों को नहीं सिखाता था। तो एक दिन उसके बड़े आलिम जो थे इब्न कसीर के बारे में उसको उसने सुना। उनको पता है बहुत बड़े आलिम थे इब्न कसीर रहमतुल्लाह। तो उस शख्स ने उनके बारे में सुना कि लोग कहते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो था इल्म को दूसरों तक पहुंचाने में गुजार दिया। हम जितने भी स्कॉलर्स पढ़ रहे हैं उनका मेन मकसद क्या था, कि जितनी भी नॉलेज उन्होंने गेन की है वो किसको दे दें, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ऐसी सबकी कोशिश रही है। तो ही इज वन ऑफ देम, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह भी उनमें से ही एक है। ठीक है, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो इल्म को दूसरों तक पहुंचाने में गुजार दिया। उस शख्स ने जब इनके बारे में सुना तो ये सुना उसने, तो ये सुनकर उस शख्स ने सोचा कि मुझे भी उनसे मिलना चाहिए, मुझे भी उनसे मिलना है। जब वो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम इतनी किताबें पढ़ते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी और को सिखाया, जो तुम सीखते हो क्या तुमने किसी और को सिखाया। तो शख्स ने बड़ा शर्मिंदा हो गया, वो क्योंकि वो तो उल्टा करता था, सिर्फ खुद सीखता था, किसी को सिखाता तो था नहीं। तो वो शर्मिंदा हो गया, उसने कहा कि नहीं उस्ताद, मैं सिर्फ अपने लिए सीखता हूँ। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने एक पेन उठाया, एक कलम उठाई और उसको एक कागज पर रख दिया, एक नोटबुक पर रख दिया समझ लीजिए। और फिर कहा कि अगर ये कलम सिर्फ लिखने का इरादा कर ले, अगर ये सोच ले कि मुझे लिखना है और कभी लिखे ना, कभी इससे कोई लिखे ना, तो क्या इससे कोई फायदा होगा। ध्यान से सुनिए, एक पेन है, उसको मैंने रख दिया है सामने पेपर के ऊपर,
वो उस पेन ने ये सोच लिया है कि मुझे लिखना है लिखना है लिखना है, लेकिन वो लिख नहीं रहा है, तो उस पेन का कोई फायदा है? तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, उस कलम का तो कोई फायदा नहीं है, कि अगर वो जब कलम लिख ही नहीं रही है तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा समझाया कि इल्म भी है जो एक पेन की तरह है, एक कलम की तरह है। अगर तुम सिर्फ अपने दिमाग में इसको इकट्ठा करते रह जाओगे और कभी दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। ये बात सुनकर वो शख्स जो था, उसकी जो थिंकिंग थी, जो उसकी सोच थी, वो बदल गई। उसने ही फैसला किया कि अब वो जो भी सीखेगा वो दूसरों को भी सिखाएगा, ताकि इल्म का असल मकसद पूरा हो सके। तो इससे हमें क्या सबक मिल रहा है कि इल्म का असल मकसद सिर्फ सीखना नहीं है, खुद सीखना नहीं है, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाना है। जो आप सीख रहे हैं वो आपको दूसरों को भी सिखाना है, अपने भाई बहन, अपने कजन ब्रदर सिस्टर्स, अपने फ्रेंड्स, है ना, उनको भी सिखाना है। इल्म सिर्फ तभी बढ़ता है जब हम इसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि इल्म तब बढ़ता है जब आप इसको दूसरों से शेयर करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसका मोटिव, इस चीज का जो है मेन मकसद समझ में आ गया होगा कि इल्म जो है वो एवरलास्टिंग सदका कैसे है, और इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को कैसे इस चीज का जो है लेसन दिया। क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को कि हमें अपने इल्म को हमेशा सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है? ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब हम मॉरल पर आ गए हैं, बड़ी जल्दी मॉरल पर आ गए आज तो। चलिए, मॉरल डिस्कस करने के बाद वी विल डिस्कस होमवर्क, देन मैं दोबारा से रिवाइज कर दूंगी जो भी हमने डिस्कस किया है, डोंट वरी। ओके, सो आज की क्लास का मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ऑलवेज फॉलो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी टू डू जस्टिस। हमेशा इंसाफ करने के लिए सच्चाई और ईमानदारी को फॉलो करना है ना, हमेशा अपनी लाइफ में सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ का दामन थामे रखना है। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट योर नॉलेज इन योर एक्शंस। अपने नॉलेज को आपको अपने एक्शंस में रिफ्लेक्ट करना है, आपके एक्शंस में दिखना चाहिए कि यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। आप एजुकेशन तो ले रहे हो, आप स्कूली तालीम भी ले रहे हो, दीनी तालीम भी ले रहे हो, लेकिन आपके बात करने में, आपके एक्शंस में वो चीज झलक नहीं रही, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई रिफ्लेक्ट योर नॉलेज इन योर एक्शंस। आपके एक्शंस में आपकी नॉलेज का जो झलक है वो दिखनी चाहिए। इफ यू नो समथिंग, स्प्रेड नॉलेज टू अदर्स। अगर आप कुछ भी जानते हैं, कुछ भी स्किल आपको पता है, कुछ भी इल्म आपको हासिल हुआ है, तो आपको वो दूसरों को भी बताना है, दूसरों को भी सिखाना है। इफ यू नो समथिंग, स्प्रेड योर नॉलेज टू अदर्स। वेरी इजी। ठीक है, मॉरल क्लियर है सब बच्चों को? मॉरल क्लियर है सभी बच्चों को? बेटा आगे बढ़े होमवर्क पर। चलिए, मूविंग टू द होमवर्क। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। बेटा इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें सभी बच्चे। सभी बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, लिसन टू मी केयरफुली, listen to me carefully everyone. Question number 1, why truth and justice is important in the field of knowledge? नॉलेज की फील्ड में ट्रूथ एंड जस्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका आंसर आपको देना है। ट्रूथ एंड जस्टिस नॉलेज की फील्ड में इंपॉर्टेंट क्यों है? गिव आंसर। और आपको सिर्फ 2 आंसर करने हैं। आउट ऑफ these 3 questions you have to answer only 2 questions. Answer only 2 question, any 2. Now coming to question number 2. Imagine, आप imagine करें, a person has a lot of knowledge. एक शख्स के पास बहुत सारी नॉलेज है, but does not act upon it. मगर वो उस इल्म पर उस अपनी नॉलेज पर अमल नहीं करते। तो क्या इज हिज और हर नॉलेज यूजफुल? क्या उस शख्स की नॉलेज यूजफुल है, मददगार है? शेयर योर ओपिनियन। आपको अपना ओपिनियन लिखना है 2 और 3 लाइन में। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2?
इमेजिन अ पर्सन हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज, एक शख्स को बहुत नॉलेज है, बट डज नॉट एक्ट अपॉन इट, मगर वो उस नॉलेज पर अमल नहीं करता या करती, तो क्या उसकी नॉलेज उसके लिए यूजफुल है? आपको अपना ओपिनियन लिखना है 2 और 3 लाइन में। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर दैट शोज द आइडिया नॉलेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड। वेरी इजी, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर भी करना है। ओपिनियन मतलब राय, आपकी राय क्या है इस बात में, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कि अगर एक शख्स के पास नॉलेज है मगर वो उस पर अमल नहीं करता या करती, तो क्या उसकी नॉलेज यूजफुल है? आपकी क्या राय है इस पर? वो राय आपको 2 या 3 लाइंस में लिखनी है, ओपिनियन उसको कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसको कलर करना है जो ये शो कर रही हो कि नॉलेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड, नॉलेज बढ़ती है जब उसको शेयर करते हैं। ऐसी एक पिक्चर शो ड्रॉ करनी है और उसको पिक्चर करना है, ओ सॉरी कलर करना है उसको। होमवर्क क्लियर है सबको बेटा? होमवर्क क्लियर है? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। नाउ मैं थोड़े से क्वेश्चंस आपके लूंगी, आप अपने कमेंट में क्वेश्चन लिखिए, डाउट्स हैं अगर आपके तो। क्वेश्चन क्वेश्चन और वसीम जाफर को मेरा स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो विजिबल है बेटा। क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन एंड मॉरल, ठीक है। चलिए मैं मॉरल एंड क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, चलिए मैं शुरू से रिपीट कर रही हूँ एक बार, फटाक से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है? देखिए, हजरत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो मिजदल में बॉर्न हुए थे, और जो कि सीरिया में लोकेटेड है। वो जब वो 4 इयर्स के थे, जब वो 4 साल के थे, तो उनके फादर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद उनके ब्रदर ने, उनके भाई ने उनको गाइड किया और आगे की फर्दर स्टडीज के लिए उनको भेजा। उनके जो उस्ताद थे, उनके जो टीचर्स थे, उनका नाम था इब्न तैमिया एंड अल दहाबी, ये उनके टीचर्स का नाम है। इनसे उन्होंने अपनी इल्म को हासिल किया। बाद की लाइफ में जो थे, उनकी आंखों की रोशनी जो थी वो चली गई थी। क्यों चली गई थी? क्योंकि इमाम अहमद बिन हम्बल के मसनद को वो खूब पढ़ा करते थे, खूब उस मसनद से, उनकी हदीसों से, उनकी बुक से वो खूब पढ़ा करते थे, रात रात भर पढ़ते थे, दिन दिन भर पढ़ते थे, कि उनकी आंखों की रोशनी जो थी वो चली गई थी। उनकी फेमस बुक उन्होंने लिखी जिसमें क्या था, तफसीर थी किसकी? नोबल कुरान की। हमारे कुरान मजीद की जो ट्रांसलेशन उन्होंने लिखा, वो सबसे पहला ट्रांसलेशन लिखा है इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने, ठीक है। नेक्स्ट उनकी एक और बुक है जिसका नाम है अल बिदाया व अल निहाया, जिसमें उन्होंने क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को लिखा है, जो कि 14 वॉल्यूम बुक है। नेक्स्ट हमने कुछ इंसिडेंट्स डिस्कस किए उनके। लेगेसी ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस, हमेशा सच्चाई और इंसाफ का दामन थामे रखना है, भले से वो आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव हो या सिबलिंग हो या कजन हो, आपको हमेशा सच बोलना है और इंसाफ करना है। दोज हु वांट टू लीव दे कैन लीव इफ दे डोंट हैव एनी डाउट। नेक्स्ट, चेंजिंग इल्म टू अमाल, हमेशा अपनी नॉलेज को अपने एक्शंस में लेकर आना है। ये नहीं सिर्फ नॉलेज हासिल कर रहे हैं लेकिन आपके एक्शंस आपकी नॉलेज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आप अपने एक्शंस भी अच्छे करिए, ठीक है। आपकी नॉलेज से आपको भी फायदा हो और दूसरों की भी आप मदद करने में हमेशा मुतासिर रहें, दूसरों की भी हेल्प करने में हमेशा आगे रहें। इस तरह की आपको नॉलेज रखनी है। इल्म द एवरलास्टिंग सदका, हमेशा इल्म को स्प्रेड करना है, क्योंकि ये एक सदका है, एक टाइप ऑफ चैरिटी है। जितना आप इल्म को बांटेंगे उतना ये बढ़ेगा। तो अगर आपने कुछ सीखा है तो आप अपने कजन्स को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी सिखाइए, क्योंकि ये एक टाइप ऑफ सदका है जो आपको हमेशा ताउम्र रिवॉर्ड देगा। मॉरल है, हमेशा सच एंड ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना है। अपने एक्शंस में अपने नॉलेज को रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट योर नॉलेज इन योर एक्शन। और अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आप कुछ जानने लगे हैं, अगर आपको कुछ चीज की नॉलेज हो गई है, तो आपको दूसरों को भी उस नॉलेज को शेयर करना है, दूसरों को भी उस नॉलेज को बताना है। ऑलवेज फॉलो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी टू डू जस्टिस, reflect your knowledge in your actions. If you know something, spread your knowledge to others.
This is the homework slide. You can take the screenshot. Yes, so that's all for today's class, beta. I hope you have gained something from this class too, and hoping for your benefit. Those who have no doubt, they can leave, and we will meet in our next class that will be on 25th of March. Okay? If you want to do all three questions, you can do, but it's your choice. I have given you that you have to answer any two questions. Okay? So that's all for today's class. You can leave, beta. Please take care of yourself. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meet on 25th of March.